मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और मेरा नाम है विवेक तिवारी। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेशन। तो फर्स्ट स्टेट होती है भाई एबुलेशन ऑफ गैस। एबुलेशन ऑफ गैस का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि हम बाजार से चूना लेके आए, पाउडर वाला चूना, और उसे हमने उठा के वाटर में मिला दिया तो गैस रिलीज होगी। ठीक है। सेकंड है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब है जब हम बाजार से चूना लेके आए थे तो वो सॉलिड स्टेट में था, और जैसे ही हमने वाटर में मिलाया था तो एक्वस स्टेट में हो गया, सॉल्युबल हो गया वाटर में। तीसरा है भाई चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का एग्जांपल है जैसे ही हम हल्दी को उठाकर चूने में मिलाएंगे तो रेड कलर का सब्सटेंस आएगा। ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि हमने जो चूना था उसे पानी में मिलाया था तो चूने का टेम्परेचर कुछ ज्यादा था, और पानी में मिलाने के बाद में उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया था, तो टेम्परेचर में चेंजेस होने को देखने को मिलता है हमें। चलो नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीपीटी, और इसका मतलब रहता है इनसॉल्युबल इन वाटर। कभी कभी ऐसा देखा जाता है जो केमिकल रिएक्शन हम करते हैं उसमें कोई सा सब्सटेंस ऐसा होता है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, तो उसे हम बोलेंगे भाई पीपीटी, दैट मींस इनसॉल्युबल इन वाटर। चलो नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब भी कभी देखो मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूं, when two or more substances combine then one product will form। तो जब भी कभी आप दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को कंबाइन करोगे तो इसमें हमेशा वन प्रोडक्ट ही मिलेगा आपको, तो इसे हम बोलेंगे बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम जो कोल होता है, कोल मतलब कोयला होता है, सबको पता है। कोल को हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, एंड हाईली अमाउंट में हीट भी यहां से रिलीज होगी बच्चों। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम हाइड्रोजन। When hydrogen react with oxygen then water will be formed। तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और एक प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी बच्चों। चलो नेक्स्ट आयरन रिएक्ट विद सल्फर देन आयरन सल्फाइड विल बी फॉर्म, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेते हैं हम। When calcium oxide react with water then calcium hydroxide will be formed and heat will also released। चलो इसको समझते हैं भाई हम। कैल्शियम ऑक्साइड जब हम बाजार से जो चूना लेके आते हैं पाउडर वाला, पाउडर के फॉर्म में जो रहता है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे भाई क्वेकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड, और जैसे हम इसे पानी में मिलाएंगे, वाटर में मिलाएंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर ये बनेगा सिलेक्ट लाइन जिसका नाम है भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट भी रिलीज होगी। जनरली आपने देखा होगा जैसे ही हम वाटर में चूने को मिलाते हैं पेंट करने के लिए तो हीट रिलीज होती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई हम सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस विल बी फॉर्म्ड। ओके बच्चों, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हाँ, इन सबको बैलेंस आप करोगे और बैलेंस कर कर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे आपको आया या नहीं आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई हम सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन गैस देन सोडियम क्लोराइड विल बी फॉर्म, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन गैस देन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस विल बी फॉर्म, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अमोनिया रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस देन अमोनियम क्लोराइड विल बी फॉर्म, तो ये सॉलिड स्टेट में होगा, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन देखते हैं। तो बच्चों जनरली हमने देखा है जैसे हम दीवार पर चूने को पेंट करते हैं तो 3 दिन बाद ही सफेदी आती है, जो उसका सरफेस होता है वो 3 दिन बाद ही साइन करता है। क्यों करता है सर बताइए, हमें रीजन पता नहीं है, तो चलो भाई मैं सिखाता हूं। तो जब हम बाजार से चूना लेके आए थे और हमने उसे किस में मिलाया था, पानी में, तो वो सॉल्युबल हो गया था, एक्वस फॉर्म में बन गया था, जिसे हम बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसे हम सिलेक्ट लाइन भी बोलते हैं, एक्वस स्टेट में होगा। तो ये 3 डेज में क्या करेगा बच्चों, ये 3 डेज में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एयर में प्रेजेंस है उसके साथ में रिएक्शन करेगा और दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बना लेगा।
तो आप देखोगे 3 दिन बाद दीवार ऑटोमेटिक साइन करने लगी है और यहाँ पर वाटर 3 दिन में रिलीज हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर आपकी जो बॉल थी वो 3 दिन बाद साइन ही हो गई, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट को हम मार्बल का फॉर्मूला भी बोलते हैं। मार्बल मतलब क्या होता है? संगमरमर। ताजमहल किससे बना है सर? संगमरमर से बना है, ठीक है। चलो भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो जनरली बच्चों ऐसा माना जाता है जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। सर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? तो चलो हम इसे देखते हैं भाई। तो इसकी डेफिनेशन होती है अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद प्रोडक्ट। तो ऐसी रिएक्शन जिनके प्रोडक्ट के साथ में हीट रिलीज होती है उन्हें बच्चों हम क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। चलो भाई अब देखते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल कौन कौन से हैं। तो हीट, एक देखिए आप इस वाली रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ में हीट रिलीज हुई है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस वाली रिएक्शन में भी आप देखेंगे हीट रिलीज हुई है किसके साथ में? प्रोडक्ट के साथ में, तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चलिए बच्चों कुछ एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको, जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का मतलब होता है बच्चों, नेचुरल गैस सबसे पहले क्या होती है इसे देख लेते हैं हम। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मैंने यहां पर लिखा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में आप देखेंगे नेचुरल गैस जो होती है उसे हम बोलते हैं मीथेन। मीथेन को भाई नेचुरल गैस बोला जाता है। और व्हेन मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस देन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट विल बी फॉर्म। तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई बच्चों। तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस स्टेट में रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टेट में रहेगी और वाटर भी गैस स्टेट में रहेगा। दैट मीन्स कैसे? तो समझते हैं भाई कि जो वाटर है वो यहाँ पर स्टीम के फॉर्म में रहेगा तो यहाँ पर गैस स्टेट में रहेगा। नेक्स्ट है भाई वाई रेस्पिरेशन रिएक्शन is considered an एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं? तो सर बताइए जरा, सीखते हैं हम। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे रेस्पिरेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों। रेस्पिरेशन रिएक्शन, जो हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है। तो कैसे? जो हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है, C6H12O6, ये हमारी बॉडी के अंदर सॉल्युबल फॉर्म में रहेगा तो एक्वस रहेगा बच्चों, ठीक है। अब हम जो ऑक्सीजन लेते हैं नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, तो ये कहाँ जाती है? लंग्स के थ्रू ब्लड में डिजोल्व हो जाती है। तो जब ब्लड में ये डिजोल्व हो जाएगी तो किस स्टेट में रहेगी बच्चों? एक्वस स्टेट में रहेगी। और एक्वस स्टेट में रहेगी तो ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी, और ये जो एनर्जी है वो हीट का ही तो फॉर्म होगी। तो यहाँ पर आप एक जनरल बात और देखेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपनी गैस स्टेट में ना होकर एक्वस स्टेट में रहेगी। क्यों रहेगी सर? क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर है और बॉडी के अंदर ब्लड में सॉल्युबल रहेगी तो एक्वस स्टेट में रहेगी, और यहाँ पर वाटर लिक्विड फॉर्म में रहेगा। चलिए इस रिएक्शन को जल्दी से फटाफट बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर एटम आइडेंटिफाई करेंगे, एक कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है और तीसरा ऑक्सीजन है। एटम को कोई रिपीट नहीं करेगा। चलिए बच्चों देखते हैं। इस रिएक्शन में आपको एक बात ध्यान रखना है, इस रिएक्शन में जो ऑक्सीजन है वो हमेशा 18th रहेंगी। तो पहले हम कार्बन से स्टार्ट कर लेते हैं। कार्बन 6 है सर, यहाँ पर 1 है तो मैंने 6 लगा दिया, तो ये कार्बन यहाँ पर 6 हो गए। अब एक बात आप याद रखोगे, इसमें ऑक्सीजन हमेशा इसमें 18th रहेंगी। रेस्पिरेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन हमेशा 18th रहेंगी। चलिए देखते हैं जरा, 6 ऑक्सीजन ये है तो यहाँ पर मैं इसको 12 कर देता हूं तो ये 18th हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 6 लगाया, तो जैसे ही बच्चों मैंने 6 लगाया तो ये 18th ऑक्सीजन मेरी LHS में हो गई। RHS में देखिए भाई 6 2 12 ऑक्सीजन ये, और 6 और कवर कर लो तो 6 ऑक्सीजन ये हो गई बच्चों, तो ये 18th हो गई टोटल। चलो हाइड्रोजन को और देख लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 12, और यहाँ पर हाइड्रोजन भाई कितने हो गए? 6 2 12, तो ये बैलेंस हो गई। और आपको याद रखना है कि इसमें ऑक्सीजन 18th होंगी तो ये इजीली बैलेंस हो जाएगी।
तो बच्चों हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन के साथ में। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों।